जिस शिवम दुबे पर विश्वास करके उसने शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, आज वो शिवम दुबे कोर्ट में एक अर्जी दिया है जिसमें लिखा गया है कि हम पिंकी पांडे से तलाक लेते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं शादी करूंगी, यही किए पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भर दिए क्या नहीं, मुझे ये सब करना पड़ा। जिस तरह से मोहब्बत की कहानी पूरे बिहार और पूरे देश में चली थी, उसी तरह लाला मजनू की कहानी छोड़कर लोग पिंकी पांडे और शिवम दुबे का कहानी देखने को होने करूँगा तो खाना नहीं खाएगी। इतना हो गया था। कल सुबह बोला था 10 बजे आऊँगा, आने में 7 बज गया था, खाना ही नहीं खाई थी। हाँ जी, अगर 2 दिन ना फोन से बात करें तो नहीं खाएगी, नहीं खाएंगे ना। हाँ जी, ये भी नहीं खाते हैं, ये क्या खाते हैं? बाहर में जब गए पानीपत में तो मैं बात नहीं करती थी, मैं झगड़ा कर लेती तो खाना भी नहीं खाते थे। इनका दोस्त बोलता था जे अरे बात कर लो पिंकी, तुम्हारा वो खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे सोए ऐसे। सही में कहा जाता है कि प्यार जिस्म से नहीं, शक्ल से नहीं, ना सूरत से होता है। प्यार किसी को होता है तो दिल से होता है और दिमाग से होता है। कुछ प्यार दिल से होता है। आपके बाइक चोरी में इल्जाम में लगा है, जेल में भी गए हैं पति आपके। नहीं ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पता होता तो क्या बात है। प्यार तो हो गया तो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं SU न्यूज़ बिहार। लगभग 4 महीना पहले एक ऐसी खबर आई थी जो कि पूरे बिहार या नहीं पूरे देश में उस खबर को लोग बहुत मज़े से देख रहे थे और उसे देखकर उस पर अमल भी कर रहे थे। खबर थी शिवम दुबे का और पिंकी पांडे का। हम आपको बताएंगे इस स्टोरी में शिवम दुबे कौन था और पिंकी पांडे कौन थी। पिंकी पांडे वही थी जिसको फेसबुक और सोशल मीडिया पर लंगड़ी कहा जाता है। 90% दिव्यांग हैं और शिवम दुबे हैंडसम और हीरो सा दिखने वाला लड़का है। जब ये दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ तो मीडिया के सामने जब ये खबरें आई तो मीडिया वाले ने भी इंटरेस्ट लेकर शिवम दुबे से मिलना चाहा और पिंकी पांडे यानी लंगड़ी से मिलना लोग चाहने लगे। जब ये लोग गए वहाँ पे इंटरव्यू लेने, उनसे जानना चाहा कि आखिर ये प्यार कैसे हुआ, तब प्यार का खुलासा हुआ। तो प्यार का खुलासा हुआ तो उसमें आया कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक से ये दोनों मिले थे और वहीं से प्यार का जो पैमाना था बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते प्यार कब एक ऐसा चरम पर पहुँच गया ताकि शादी करने का ये दोनों प्लान कर लिए। शादी हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया और जैसे कोर्ट मैरिज हुआ तो जिस तरह से गोद में लेकर शिवम दुबे उसे गाड़ी पर बैठाने लगा, वो सारे लड़कियां लड़के देखकर सोचने लगे कि प्यार भी कुछ ऐसा भी होता है। सही में कहा जाता है कि प्यार जिस्म से नहीं, शक्ल से नहीं, ना सूरत से होता है। प्यार किसी को होता है तो दिल से होता है और दिमाग से होता है। कुछ प्यार दिल से होता है, कुछ दिमाग से होता है। जो प्यार दिमाग से होता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, जो प्यार दिल से होता है वो ज़्यादा दिन चलता है। लेकिन जो शिवम दुबे और पिंकी पांडे का प्यार था ये दिमाग से था, ताकि शिवम दुबे दिमाग से प्यार किया था। हम ये आगे बताएंगे आखिर कौन से दिमाग से प्यार किया था, क्या इस प्यार में आगे कहानी थी। इस सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार तरीके से बताएंगे, ताकि आज जो गोपालगंज से खबर आई है शिवम दुबे का और पिंकी पांडे का। पिंकी पांडे जैसे ये खबर सुनी उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचने लगी कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, इस ज़माने में हमारा कोई नहीं है। जिस शिवम दुबे पर विश्वास करके उसने शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, आज वो शिवम दुबे कोर्ट में एक अर्जी दिया है जिसमें लिखा गया है कि हम पिंकी पांडे से तलाक लेते हैं। पिंकी पांडे ये जान रही थी कि हमारे पति किसी केस में, किसी मुकदमे में जेल में बंद है और आए दिन वो फ़ोन करता था, पिंकी को समझाता था तो मीडिया के सामने बयान नहीं देना। लेकिन पिंकी भोली भाली थी, पिंकी नहीं जानती थी कि वही शिवम दुबे बिहार नहीं किसी और स्टेट में जाकर ये फ़ोन कर रहा है और हमको समझा रहा है कि मीडिया में बयान न देना, नहीं तो हम फिर चर्चा के विषय बन जाएंगे और फिर हमको लोग लपेटे में लेने लगेंगे। लेकिन जैसे ही पिंकी को खबर मिला कि हमारे नाम से एक कोर्ट में अर्जी आया है जिसमें लिखा गया है कि शिवम दुबे पिंकी पांडे से तलाक ले रहा है, तो पिंकी ने सारे चैनलों को बुलाकर इंटरव्यू देने लगी और रोने लगी और अपने इंसाफ के लिए अब भटकना शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दूं कि शिवम दुबे जिस लोभ लालच से शादी किया था वो लोभ लालच था ब्लॉगिंग का, ताकि जब इंटरव्यू लिया जाता था तो उसने बोलता था कि हमारा ब्लॉगर का भी आप लोग प्रचार कीजिए और अच्छा तरीक़ा से दिखाइए कि हम इस पर भी ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन शिवम दुबे फेसबुक पर आया, अपना ब्लॉगिंग पे आया, नहीं चल पाया। उसके बाद गोपालगंज छोड़कर किसी और स्टेट में चला गया, ताकि पिंकी कहती थी कि हमारा पति जो शिवम दुबे है वो पंजाब में काम करता है और हम भी जाके पंजाब में रहूँगी, अपने पति के साथ अपना ज़िंदगी बिताऊँगी, ताकि हम 7 जन्म रहने के लिए कस्में खाई हैं। लेकिन कौन जानता था जो शिवम दुबे अपने साथ रखने के लिए 7 कस्में खिलाया है पिंकी पांडे को, वही शिवम दुबे धोखा देगा और बेवफाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माँ बाप अगर आपका शादी कहीं करता है तो उसके बातों को सुने और समझे। जो प्यार के लालच होता है ज़्यादा दिन, चंद दिनों तक ही रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ता है। ताकि आप देख
देख सकते हैं कि किस तरह पिंकी अब ठोकरे खा रही है। लगभग 1 से 2 हफ्ता अपने ससुराल रही थी, ससुराल रही थी, अपने पति के घर रही थी। उसके बाद उसके घर वाले जिस तरह खिलाफात हुए, जिस तरह खिलाफ गए शिवम दुबे के, शिवम दुबे अपना गोपालगंज घर छोड़ के पंजाब के लिए चला गया था। लेकिन वही शिवम दुबे लगातार लालसा देता गया कि मैं अभी जेल में हूँ, किसी एक्ट के तहत हमें जेल में फंसाया गया है, तुम चंदा जोड़ो और हमको पैसा दो ताकि हम जेल से बेल लेकर हम बाहर आ जाए। वही पिंकी पांडे लगातार लोगों से हेल्प मांगती गई और कर्ज के तौर पर, चंदा के तौर पर लोगों से पैसा मांगती गई। कुछ हमारे जानने वाले भी लोग हैं जिनसे उसने पैसा मांगी थी कि अपने शिवम दुबे को बाहर निकालूंगी और अपने पति को बाहर निकाल कर अपना ज़िंदगी जिएंगे। बहुत लोग उनकी चक्कर में, यानी 90% जो लंगड़ी है, जो पिंकी पांडे है, उसको गरीबी देखकर, उसका मजबूरी देखकर लोगों ने पैसा दिया कि शिवम दुबे के किसी तरह निकाले, अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करे। लेकिन लगातार वो पैसा अपने शिवम दुबे के भेजती गई, पैसा आता गया और पैसा लेता गया शिवम दुबे। जैसे ही पैसा देना बंद कर दी, वो जाकर कोर्ट में अर्जी दे दिया कि मैं पिंकी पांडे से तलाक लेता हूँ। लेकिन पिंकी पांडे का अब तो ज़िंदगी उजड़ गया है और मैं चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से किसी बहन का, किसी बेटी का, किसी लड़की का ज़िंदगी ना उजड़े। बस चंद मिनटों के प्यार में जो 20-22 साल जो उसका माँ बाप अपने कोख में, माँ उसको 9 महीना पालती है और जिस तरह बाप उसको परवरिश करके, माँ उसको परवरिश करके 20 से 22 साल के ज़िंदगी में उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसका हर शौक़ पूरा करता है, बस चंद मिनट के मोहब्बत के लिए, सोशल मीडिया के मोहब्बत के लिए अपने परिवार को, बातों को न ठुकराए, अपने परिवार को, उस कहानी को न ठुकराए जिसे उसका माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है, उसको संस्कार देता है कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, किससे बात करना है। बस चंद मिनट के प्यार में, किसी के लालच में न आए और अपने प्यार को, अपने माँ बाप के खिलाफ न जाए, ताकि ज़िंदगी भर आपको पछतावा हो। ताकि अब लंगड़ी ज़िंदगी भर पछताएगी, ताकि कुंवारी थी तो उसको पछतावा नहीं था, लेकिन अब तो सुहागिन हो गई, उसके मांग में सिंदूर पड़ गया था, उससे शादी हो गया था, अब तो ज़िंदगी भर वो पछताए। उस शिवम दुबे का नाम लेकर ज़िंदगी भर कहराएगी कि हम एक लड़के से प्यार की थी, अपने ज़िंदगी बिताने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, अपने ज़िंदगी काटने के लिए। आज वही शिवम दुबे उसको धोखा देकर तलाक दे दिया। ये कहानी बताने का हमारा मकसद किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी सच्ची थी, ये कहानी गोपालगंज की थी। खुद हमारा चैनल का संवाददाता, हमारे साथी लोग कवरेज किया था, फिर आज भी कवरेज हुआ है। इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है कि किस तरह चंद मिनट के मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस तरह से मोहब्बत की कहानी पूरे बिहार और पूरे देश में चली थी, उसी तरह लाला मजनू की कहानी छोड़कर लोग पिंकी पांडे और शिवम दुबे का कहानी देखने को बहुत उत्तेजित हो चुके थे और लगातार इसका कहानी देखते थे। और घरों घरों में औरतें काफ़ी चर्चा के विषय बनी हुई थी और देख रही थी औरतें, और लोग बोल रहा था कि इसे कुछ सीखनी चाहिए कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का, एक यंग लड़का, एक स्मार्ट सा लड़का, एक लंगड़ी का, ये 90% लंगड़ी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाता है और शादी कर लेता है और अपना आगे बिताने के लिए समय उस लड़की को चुनता है। इसी तरह और लड़के को भी चुनना चाहिए। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि उस शिवम दुबे के दिल काला है और उसे धोखा देगा। जिस दिल से जिस तरह प्यार करके उसे शादी किया, उसका ज़िंदगी नहीं बिताएगा। जिस तरह से नाक फैला कर वही पिंकी पांडे कहती थी कि शिवम दुबे हमारा प्यार है, हमारा मोहब्बत है, नहीं छोड़ेगा, आज वही शिवम दुबे ने उसको ठुकरा दिया है, वही शिवम दुबे ने उसको तलाक दे दिया है।